हेलो एवरीवन, ग्रीटिंग्स डियर। कैसे हैं बेटा आप सब? आई होप यू आर ऑलवेज वेल। तो आपकी वर्कशीट है बेटा शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की। वर्कशीट नंबर है आपकी 25 बेटा। ये है आपकी जो है 7th क्लास की हिंदी की वर्कशीट है। विद्यार्थी को अपना नाम लिखना है, अपने कक्षा अध्यापक का नाम लिखना है। और ये वर्कशीट है बेटा आपकी 22 दिसंबर 2020 की, जो है ट्यूसडे मंगलवार की वर्कशीट। तो बेटा यहाँ पर दिया गया है, प्यारे बच्चों, क्या आपने कभी किसी समारोह जैसे जन्मदिन, पिकनिक आदि का आयोजन किया है? आप जानते ही होंगे कि ऐसे किसी समारोह के आयोजन हेतु योजना बनाना और तैयारी करनी पड़ती है। तो आपने देखा होगा बेटा, आपका बर्थडे है, आपके घर में कोई भी पार्टी है, तो उसके लिए जो है पहले ही प्रोग्राम उसका बनाना पड़ता है। समारोह के लिए क्या क्या सामान चाहिए होता है, कितनी मात्रा में कितना व्यय होता है, कितना खर्च होता है आदि का अनुमान भी लगाना पड़ता है। इसी प्रकार दक्षिण अफ्रीका से लौटकर गांधी जी ने अहमदाबाद में एक आश्रम की स्थापना की। उसके प्रारंभिक सदस्यों तथा सामान आदि का विवरण हमें आश्रम का अनुमानित व्यय नामक पाठ में मिलता है। आइए पाठ के लिए इस गद्यांश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर देकर जो है जाने की हमने क्या सीखा है। तो देखते हैं बेटा, हम ये जो है गद्यांश को पढ़ते हैं। आरंभ में संस्था यानी कि आश्रम में 40 लोग होंगे। कुछ समय में इस संख्या के 50 हो जाने की संभावना, यानी कि आरंभ में कितने होंगे बेटा 40, लेकिन कुछ समय में कितने हो जाएंगे 50 होने की आशंका है। हर महीने कितने अतिथियों की जो है 10 अतिथियों के आने की संभावना है। इसमें से जो है 3 या 5 सहपरिवार होंगे, यानी कि जो है 3 या 5 जो लोग होंगे वो सहपरिवार होंगे। इसलिए स्थान की व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए कि परिवार वाले लोग अलग रह सकें, शेष एक साथ रह सके, यानी कि परिवार वाले अलग से और जो है अन्य जो एक एक आदमी आया हुआ वो अलग से रह सके। इसको ध्यान में रखते हुए 3 रसोई घर हों, मकान कुल 50,000 वर्ग फीट क्षेत्र में बने हों तो सब लोगों के लायक रहने की जगह हो जाएगी। इसके अलावा 3,000 पुस्तकें रखने लायक पुस्तकालय भी हो, अलमारियां भी होनी चाहिए। कम से कम जो है 5 एकड़ में, जिसमें कम से कम 30 लोग काम कर सकें, इतनी खेती के औजार चाहिए। इसमें से कौन कौन से औजार चाहिए बेटा? कुदालियां, फावड़े और खुरपों की जरूरत होगी। तो आगे है बेटा वर्कशीट के बेस पर प्रश्नोत्तर। सबसे पहले है, चित्र को देखकर बताइए कि ये किसकी चित्र है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे महात्मा गांधी जी की। महात्मा गांधी जी की। तो आपने चित्र देखा है बेटा, ये किसकी तस्वीर है? महात्मा गांधी जी की। आगे है, इतनी तैयारियां किसके लिए की जा रही थी? तो हम यहाँ पर लिखेंगे अतिथियों के लिए। अतिथियों के लिए। किसके लिए की जा रही थी बेटा? अतिथियों के लिए। हर महीने औसतन कितने अतिथियों के आने की संभावना थी? तो कितने की बेटा? 10। तो यहाँ पर हम जो है कितने की जगह क्या लिख देंगे? हम यहाँ पर 10। हर महीने औसतन 10 अतिथियों के आने की संभावना थी। सहपरिवार आने वाले अतिथियों के लिए क्या व्यवस्था होनी चाहिए बेटा? उनके रहने के लिए स्थान होना चाहिए, क्योंकि सहपरिवार वाले अलग से रहेंगे और वैसे अलग से, और उनके लिए एक रसोई घर की भी व्यवस्था होनी चाहिए। तो करते हैं बेटा इसका आंसर। देखिए यहाँ पर, देखिए हमने पहले भी क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर हमने क्या लिखा था? आश्रम में अतिथियों के ठहरने के लिए जो है इतनी तैयारियां की जा रही थी। तो सहपरिवार रहने वाले हमारा था, सहपरिवार रहने वालों के लिए क्या व्यवस्था की जा रही थी बेटा? सहपरिवार रहने वाले अतिथियों के लिए रहने के लिए स्थान व रसोई घर की व्यवस्था की जानी थी। आगे देखिए क्या दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 5 क्या दिया गया है हमारा, कि जो है क्या आपने कभी जो है बागवानी से संबंधित कार्य किया है अथवा किसी को खेती करते हुए देखा है? इस आधार पर आप बताइए कि खेती करने के लिए कौन कौन से औजार चाहिए होते हैं, उनकी सूची बनानी है। तो बेटा कभी बागवानी की है आपने? इससे संबंध तो आप लोगों ने तो बागवानी की ही नहीं होगी। अगर की होगी तो बेटा हाँ लिखना है कि हाँ मैंने बागवानी से संबंधित कार्य किया है। अगर नहीं की तो आपने नहीं लिखना है। उसके अलावा बेटा अगर आपने किसी को खेती करते हुए देखा तो वो लिखना है कि हाँ मैंने किसी को खेती करते हुए देखा है। और इसके अलावा बेटा खेती करने के लिए कौन कौन से औजार चाहिए होते हैं? तो देखिए बेटा करते हैं इसका आंसर। हम जो है यहाँ पर लिखेंगे हम क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर, कि जो है नहीं मैंने बागवानी से संबंधित कोई कार्य नहीं किया है। अगर आपने किया है तो आप यहाँ पर हाँ भी लिख सकते हैं। लेकिन मैंने खेती करते हुए जरूर देखा। अगर देखा है तो हाँ कहेंगे, नहीं देखा है तो नहीं कहेंगे। खेती करने के लिए कौन कौन से औजारों की आवश्यकता होती है बेटा? हल की, ट्रैक्टर की, हर्रों, कुदालियाँ, फावड़े, खुरपी, दरांती आदि औजारों की आवश्यकता जो है होती है। तो यहाँ पर जो है आपकी वर्कशीट होती है बेटा कंप्लीट। आई होप आपको समझ में आ गई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू बेटा, थैंक्स फॉर वॉचिंग।